बड़ी मैं हूं सैयद ताहा कादरी। आप देख रहे हैं केएमटी टॉक्स। और आज जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने आया हूं काफ़ी उदासीन कर देने वाला है, रुला देने वाला है। ऐसा टॉपिक है जिस पर बात करना किसी को ज़्यादा पसंद नहीं आएगा, बट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर बात होनी चाहिए। अभी लेटेस्ट खबर आई थी 2-4 दिन पहले कि बेरूत, जो कि लेबनान एक कंट्री है, लेबनान कंट्री की सिटी है बेरूत में एक एक्सप्लोसिव ब्लास्ट हुआ है। ऐसा एक्सप्लोजन, मैसिव ब्लास्ट जो 10-20 किलोमीटर दूर तक महसूस किया गया, यानी जिसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लोगों की खिड़कियों के कांच टूट गए, बहुत लोगों की मौत हो गई, लोगों घरों की छत उड़ गई। मतलब वो सब कुछ हुआ जो एक एक्सप्लोजन, मैसिव एक्सप्लोजन में हो सकता है और हुआ। अब ये क्या कोई राजनीतिक चाल थी? क्या कोई नेशंस का आपस में कोई झगड़ा था? ऐसा कुछ था नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। था क्या? कुछ नहीं हुआ। हुआ ये कि वहाँ पर जिस जगह पे ये ब्लास्ट हुआ, बेरूत में एक पोर्ट है, यानी एक समुद्री जहाज़ रुकने की एक जगह है, डॉक एरिया है, जिसे कहा जाता है बेरूत पोर्ट स्लॉस। इस बेरूत पोर्ट स्लॉस में 2013 की बात मैं बता रहा हूँ, एक जहाज़ थी जो जॉर्जिया से किसी दूसरी कंट्री जा रहा था। वो बीच में रुका बेरूत में, बेरूत के उस पोर्ट पर जिसका नाम है बेरूत पोर्ट बेरूत पोर्ट सिलोस। बेरूत पोर्ट सिलोस पे वो जब रुका तो कुछ टेक्निकल हेल्प उसे चाहिए थी, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जहाज़ में। बट चूंकि वो दूसरे कंट्री का, बीच में पड़ने वाले कंट्री का एक पोर्ट था, तो उस कंट्री की जिम्मेदारी थी कि वो उसका इंस्पेक्शन करे। और उसका इंस्पेक्शन किया गया। जब इंस्पेक्शन किया गया तो पता क्या चला कि इस जहाज़ में 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट है। अब ये एमोनियम नाइट्रेट क्या होता है? ये बहुत ही, वैसे तो ये फर्टिलाइज़र है, अगर आप एग्रीकल्चरल यूज़ के हिसाब से देखें तो एक साधारण सा अच्छा सा फर्टिलाइज़र है। बट अगर आप किसी इसे फ्यूल ऑयल के साथ मिक्स करते हैं या ऐसे सब्सटेंस के साथ मिक्स करते हैं जो एक्सप्लोजन में काम आता है, तो ये बहुत बड़ा डैमेज, बहुत बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन कर सकता है। इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, इतना बड़ा कर सकता है। तो बहुत सारी कंट्रीज इस वक्त कोशिश कर रही हैं कि इसकी जो ओपन मार्केट सेल हो रही है, यानी अमोनियम नाइट्रेट की, इसे रोककर इसे लिमिटेड कर दिया जाए। बट अभी ऐसा हुआ नहीं है। अब ये मैसिव ब्लास्ट में जाहिर सी बात है जाने गई होंगे, लोग इंजर्ड हुए होंगे, 1 2 3 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 4000 लोग, 4000 पीपल्स वर इंजर्ड। 4000 लोग इंजर्ड हो गए, बहुत बड़ी बात है। और ये जहाज़ जब वहाँ पे रुका, इंस्पेक्शन हुआ, इंस्पेक्शन होने के बाद ये पता चला कि उसमें उसमें नाइट्रेट, एमोनियम नाइट्रेट है। तो एमोनियम नाइट्रेट जब पता चला तो जो जहाज़ का कैप्टन या जहाज़ वाले थे, जो जिस कंट्री से वो आ रहा था, उसने हाथ खड़ा कर दिया कि भाई हमारी अब जिम्मेदारी नहीं ना, आई डोंट वांट दिस ऑल दिस। अब वो जिम्मेदारी छोड़कर एक तरह से भाग गए, फ्री हो गए जिम्मेदारी से। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई बेरूत के उस पोर्ट पर जहाँ पर वो रुका हुआ था, तो उसे कुछ नहीं किया जा सकता था, उसे वहाँ स्टोर किया जा सकता था। तो बेरूत की सरकार ने यही किया कि उसे उसी पोर्ट पर, वहाँ के पोर्ट वालों ने उसे वहीं पर 2013 से लेकर आज तक 2020 तक उसे वहीं पर स्टोर करके रखा, 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट को। 2700 टन एमोनियम नाइट्रेट को वहाँ पे स्टोर करके रखा गया था। और उसी एमोनियम नाइट्रेट के स्टोरेज वेयरहाउस में धमाका हुआ, ब्लास्ट हुआ। और ये धमाका इतना ज़्यादा बड़ा था, इतना मैसिव एक्सप्लोजन था कि 100 से ज़्यादा जानें चली गई, 4000 से ज़्यादा लोग
घायल हो गए, इंजर्ड हो गए बुरी तरह से। ये तो एक बैकग्राउंड स्टोरी है कि हाँ भाई वहाँ जहाज़ रुका, इंस्पेक्शन हुआ, बट वहाँ पे रखा गया, उसके बाद उसमें इतना बड़ा मैसिव एक्सप्लोजन हुआ, उसमें 100 लोगों की जानें चली गई, 4000 इंजर्ड हो गए। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। इसके साथ मैं बता दूं, ये जो आपका लेबनान कंट्री है ये वेस्टर्न एशिया में आता है और ये सीरिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। इसमें 54% मुस्लिम्स हैं और 40.7% क्रिश्चियंस हैं, बाकी दूसरे धर्म के लोग हैं। तो ये एक इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। लेबनान नाम से आप इसे इस्लामिक ना समझ लें, आप ये सिर्फ समझ लें कि हाँ ये रिपब्लिक ऑफ लेबनान है। आई मीन सिर्फ इसमें कोई बहुमूल्य बात ऐसी नहीं है कि इसको हम मुस्लिम कंट्री कह सकें। ये सिर्फ एक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री नहीं है। यानी लगभग बराबर की जनसंख्या है क्रिश्चियंस की और मुस्लिम की, लगभग। अब इतना मैसिव एक्सप्लोजन हुआ है कि ये बात यूएन तक जानी चाहिए और हो सकता है यूएन इसको कंसर्न में ले, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसलिए भी ले सकता है यूएन क्योंकि ये लेबनान कंट्री यूएन का मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस का लेबनान कंट्री मेंबर है। इसलिए भी हो सकता है लेबनान कंट्री इसको यूएन तक ले जाए। इसके पीछे अभी और फाइंडिंग्स हो रही हैं कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आगे जैसा भी होता है वो हम आपको इस चैनल के थ्रू अपडेट देते रहेंगे और आप जुड़े रहिए हम लोगों के साथ। इसी तरह से प्यार मोहब्बत बनाए रखिए, सब्सक्राइब करते रहिए, बेल आइकन को क्लिक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और देखते रहिए KMT टॉक्स। थैंक यू।